चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने एक ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसने फेल बच्चों या फिर जिनको डिग्री की जरूरत होती है वो ऐप के जरिए इन आरोपियों से संपर्क करते हैं और लाखों का अमाउंट तय होने पर यूनिवर्सिटी का फर्जी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वहीं आरोपी मॉन्स्टर और क्विकर ऐप के जरिए संपर्क किया करते थे। आरोपी प्रीतेश सोहनलाल जैन, रवि प्रकाश वीरेंद्र मौर्य को बोरीवली पूर्व से गिरफ्तार किया गया है। और वहीं आरोपी प्राइम सफायर एजुकेशन कंसल्ट के नाम से ऑफिस चलाया करते थे। इन आरोपियों के पास से कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी, साबरमती यूनिवर्सिटी, एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी और सत्यसाई यूनिवर्सिटी, हिमालय यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। अब तक आरोपियों ने 50 से ज्यादा लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट ये दे चुके हैं। उन्होंने एक ऑफेंस का डिटेक्शन किया है जिसमें ऑल ओवर इंडिया कुछ यूनिवर्सिटीज़ में विद्यार्थी ने एजुकेशन न लेते हुए, वो कॉलेज अटेंड न करते हुए या पार्शियल कुछ दिनों तक अटेंड किए हुए स्टूडेंट्स को डिग्रीज यहाँ प्रिंट करके दी जाती थी। इन स्टूडेंट्स को एक आदमी इस एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइम सफायर एजुकेशन, इस सर्विसेज का एक आदमी उनको उस यूनिवर्सिटी जाके कुछ अटेंडेंस शीट और कुछ पेपर्स पे साइन लेता था और बिना यूनिवर्सिटी अटेंड किए इन लोगों को ये पेपर पे साइन के बिना पे उनको डिग्रीज बांटी जाती थी। और मेरे सहयोगी शिव कुमार शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शिव कुमार, जरा बताइएगा ये पूरा मामला और कैसे इनकी गिरफ्तारी हो सकी, कैसे पूरे मामले का खुलासा हुआ? मामले का खुलासा तब हुआ है जब ये जो दो आरोपी हैं फर्जी डिग्री के जी प्रीतेश सोहनलाल जैन व रवि प्रकाश वीरेंद्र मौर्य जी, इनको बोरीवली में जब ये किसी लड़कियों को मिलने के लिए आते हैं, मतलब जो फेल हो जाते हैं बच्चे, जो पास नहीं हो पाते, तो इनको ये झांसा देते हैं कि हम तुमको पास करा के देंगे, हम तुमको सर्टिफिकेट देंगे ताकि वो उनका भविष्य आगे का चल सके। जी ये जानकारी जब पुलिस विभाग को मिली तो हिमालय यूनिवर्सिटी नाम के या सत्यसाई यूनिवर्सिटी के नाम पे ये सर्टिफिकेट बनाते थे और उनको अपने आधार पे, मतलब जिस तरह के लड़के मिल जाए इनके पास में, विद्यार्थी बच्चे मिल जाए कि कितना पैसा दे सकते हो, कितना ये चीज कर सकते हो, तो ये सब चीज करते आ रहे थे। तो पुलिस को सूचना मिली कि 1 से 2 लाख रुपए लेकर सर्टिफिकेट देने आ रहे हैं। तो वहाँ की जो यूनिट टीम है उन्होंने एक बढ़िया सा जाल बिछाकर उन और एक फर्जी स्टूडेंट को खड़ा करके इन दोनों को पकड़ाया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शिव कुमार, इसके अलावा कितने समय से ये साइट को चला रहे थे और कैसे पता चल पाया कि इन लोगों ने इतने लोगों को शिकार किया है और इतने लोगों को अब ठगी का शिकार किया गया है? कैसे जानकारी इसकी मिल पाई? कितना समय हो गया ये फर्जी साइट बनाए हुए इन लोगों को? ये जानकारी पुलिस ने दी है क्या? नहीं, इसकी जानकारी अभी तक पूरी तरह नहीं मिल पाई है। पुलिस उपायुक्त जो है डिटेक्शन विभाग के संग्राम सिंह निशानदार जी, उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बोले कि ये पिछले कई वर्षों से, जहाँ तक है जो करीबन 2-3 साल से लोग ये चीज करते आ रहे थे और आगे की कार्रवाई जैसे करी जाएगी। और भी कई मामले और कितने लोगों को इन्होंने सर्टिफिकेट दिया के बारे में जानकारी। ठीक है शिव कुमार, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 की टीम ने फर्जी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल चेंबूर इलाके से ऑनलाइन लॉटरी खोलने वाले ऐप के जरिए फर्जीवाड़ा करते थे और वहीं आरोपी के पास फर्जी अकाउंट के पासबुक, फर्जी आरसी बुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और फर्जी सरकारी स्टाम्प भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपी का जो नाम है वो वसीम अंसारी है, जिसके खिलाफ फर्जीवाड़े के 5 मामले पहले से दर्ज हैं। तो क्राइम ब्रांच की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फर्जी अकाउंट में पैसे ये ट्रांसफर किया करते थे। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच मुंबई, इन्होंने एक लीड पे वर्कआउट करते हुए ऑनलाइन लॉटरी के लिए खेले जाने वाले ऐप और उसके रिलेटेड फेक बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट खोलने के एक रैकेट को
उजागर किया है। जब हमने ये रेड किया तो ये अक्यूज्ड के पास फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, आरसी बुक, लाइसेंस, सब रजिस्ट्रार के स्टैम्प्स, तहसीलदार के विविध गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्टैम्प और जो भी नोटरी करने के लिए जो स्टैम्प लगते हैं वो ये सारे फेक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तैयार करने का सामान मिल गया है। तो फर्जी अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किया करते थे शिव कुमार। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। शिव कुमार, जरा और आगे की जानकारी दीजिएगा, कितने लोगों को अभी तक ठगी का शिकार ये लोग कर चुके हैं, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा संभव हुआ? जी, संग्राम सिंह निशानदार द्वारा पुलिस आयुक्त जो डिटेक्शन विभाग के हैं, क्राइम ब्रांच के हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वसीम अंसारी एक कंप्यूटर रिपेयरिंग का करने वाला व्यक्ति था जी। और उसका दुकान था। तो उसने करीबन फर्जी दस्तावेज के साथ में उसमें गोलमाल करना या फिर लोगों को बहकाना कि भाई हम तुम्हारा बैंक में ट्रांसफर कर दिए, नहीं गया है पैसा, ऐसे करके जब एक व्यक्ति को जब इन्होंने किया तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस विभाग में दर्ज कराई। जिसके आधार पर जब पुलिस ने छानबीन की, इनके दुकान पे जब छापा मारा जी, तो इनके पास से कई सारे फर्जी अकाउंट नंबर, आधार कार्ड के कई फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज, पैन कार्ड, मतलब जिनके पास में समझ लीजिए कि जिनके पास में प्रूफ नहीं है यहाँ पे रहने का या फिर यहाँ पे मुंबई में रहना, या फिर जिनको भाड़े से रहना रहता है, यहाँ पे फ्लैट रेंट पे लेना रहता है जी, उनको ये सब दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह का ये दस्तावेज दिखाकर ये काम को करवाता था। पुलिस ने इनको पकड़ा है और आगे मतलब कई लोगों पे, ऐसे नहीं, जहाँ तक है इन्होंने कई हजारों के ऊपर इन्होंने ये सब बनाए हैं फर्जी दस्तावेज वगैरह, और आगे की कार्रवाई करने के बाद नहीं तो काफी लोगों को ये ठगी का शिकार कर चुके हैं। लेकिन शिव कुमार, क्या ये संभव है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति इसमें शामिल है, या फिर क्राइम ब्रांच की तरफ से ये बताया गया है कि और भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी? जरूर संगा पुलिस कहना है कि इसमें एक व्यक्ति ही नहीं, इसमें कई लोगों का एक गिरोह शामिल हो सकता है। तो मतलब उन्होंने आशंका जताई है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने में गिरोह है, क्योंकि मुंबई इलाके में ऐसे कई जगहों पर जब छानबीन होती है तो उनके दस्तावेज फर्जी निकाले जाते हैं और फर्जी के आधार पे ये सब, तो ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये इस तरह के रैकेट का खुलासा पुलिस अब इस पे जांच में जुटी हुई है। ठीक है, यानी कि और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में संभव है। शिव कुमार, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई के दहिसर पश्चिमी वार्ड क्रमांक 1 में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया है और वहीं शिवसेना उपनेता महाडा सभापति के मार्गदर्शन में नगर सेविका तेजस्वी घोसालकर की ओर से आई कॉलोनी स्थित समाज कल्याण केंद्र में वैक्सीनेशन शुरू किया। और वहीं आज समाज कल्याण केंद्र में 200 से ज्यादा 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। इस मौके पर पूर्व नगर सेवक, मुंबई बैंक संचालक अभिषेक घोसालकर समेत शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज मुंबई महानगरपालिका व राज्य सरकारच्या माध्यमातून आम्ही पुन्हा एकदा IC कॉलनी वॉर्ड नंबर 1 मध्ये 15 ते 18 वर्षाच्या मुलांसाठी कोवॅक्सिनची उपलब्धता केलेली आहे। याआधी ही सुविधा दहिसर चेकनाका जम्बो सेंटर येथे चालू होती, पण आता वॉर्डमध्येच ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्या स्थानिक नगरसेविका तेजस्वी घोसाळकर यांनी प्रयत्न केलेला आहे आणि आज त्याची या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे। आज मोठ्या प्रमाणात आपली 15 ते 18 वर्षाची वयोगटातली मुलं आज या ठिकाणी आलेली आहेत। साधारण 100 मुलांनी आतापर्यंत याच्यामध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे आणि येणाऱ्या काळात जास्तीत जास्त मुलांनी वैक्सीन घ्यावं अशीच ही आमची अपेक्षा है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के करीब 3 गांव के ग्रामीणों ने राष्ट्रपति से जल समाधि लेकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। बताया जा रहा है कि पेंटाकली परियोजना में सम्मिलित इन गांवों का पुनर्वसन पिछले 12 साल से लंबित है और इसी के चलते इन्हें यहां मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। प्रशासन से बार बार शिकायत और निवेदन करने पर भी ना ही प्रशासन और ना ही राज्य सरकार की तरफ से
कोई सुनवाई हुई है, कोई भी कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में यहाँ आधे से ज्यादा गांव पानी में डूब जाते हैं। कच्चे रास्ते में आए दिन सांप बिच्छू जैसे जीवों का डर बना रहता है, लोगों में डर सताता रहता है। और ये भी आपको बताएं कि 2009 से लेकर 2010 में कुल 416 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का काम होना था, लेकिन अब तक करीब 263 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं। 2013 में इस परियोजना पर होने वाला खर्च रुक गया था, जिसके बाद से यहां काम पूरी तरीके से बंद हो गया है। और वहीं 2021 में चतुर्थ सुधारित मान्यता इस परियोजना के लिए प्राप्त जरूर हो गई है, लेकिन काम अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। तो परियोजना के लिए राशि आवंटित की गई, लेकिन काम अभी तक बंद पड़ा है। बार बार ग्रामीण गुहार लगाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। होता है कितना दिन हम लोग पानी में डूब के मरेंगे। अभी हम लोग निवेदन दिया है, वो निवेदन हम लोग सच करेंगे। हम लोग को कोई लेना नहीं देना है, अभी डूब के मरेंगे हम लोग इधर। देखो ये मकान गिर रहा है, आप लोग को दिखता है ना। चौहान मेरे सहयोगी फोन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्योंकि हालात बेहद खराब हैं और यही वजह है कि लोग वहां पर इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, आखिर परियोजना का काम बंद क्यों पड़ा है? इस पर क्या सफाई दी जा रही है? दीपिका, देखिए बुल्ढाना जिले के जो पेनटकले घानमोड़ी मानमोड़ी गांव है, पिछले 12 सालों से ये गांव प्रलंबित है और बार बार जो बारिश आती है, बारिशों में सभी गांव पूरी तरह पानी में डूब जाता है। और डूबने की वजह से गांव में छोटे बच्चे स्कूल हो या छात्र हो, दवाखाने में जाने आने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये गाँव ने अभी पीएम पंतप्रधान जी को इच्छा मरण के लिए एक ग्रामीणों ने ज्ञापन भेजा है जी। पुनर्वसन जल्द से जल्द की जाने के लिए इच्छा मरण के ग्रामों ने पंतप्रधान जी से मांग की है। जी अनिल, आखिरी बार काम कब हुआ था इस परियोजना पर? कब से काम बंद है? 2013 से ये काम बंद है पूरी तरह से जी। हाँ, 416 करोड़ रुपए की लागत हुई है अभी तक, लेकिन 2013 से पूरी तरह से ये काम बंद है। तो ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द काम पूरी तरह ठीक है, यानी कि ग्रामीण आस लगाए बैठे हैं और आस यही है कि कब इस परियोजना का काम पूरा हो, कब इनकी समस्याओं का समाधान हो। अनिल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर लखनऊ से, आपने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची। इससे पहले आपकी तरफ से 2 सूची जारी की जा चुकी है और तीसरी सूची में 33 प्रत्याशियों के नाम है। आप सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सूची जारी की है। लखनऊ से अहम जानकारी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की तीसरी सूची भी अब जारी की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तीसरी सूची में 33 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। तो कौन कौन से उम्मीदवार कहां से उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने, यह भी देखना है। तीसरी सूची है आम आदमी पार्टी की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी बुल्ढाना की ओर से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और साकोली के विधायक नाना पटोले के खिलाफ चिखली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल विधायक नाना पटोले ने पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराने की मांग की है। और पुणे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल सुबह 9:40 पर पुणे दौंद पैसेंजर की एक बोगी प्लेटफॉर्म के नजदीक पट्टी से उतर गई और वहीं इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। गनीमत यह है ट्रेन आज रद्द कर दी गई है और इसके अलावा कोई और ट्रेन रद्द नहीं की गई है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत रही है। देखिए 9:30 बजे की बात है। ये डेमू 8 डिब्बों की एक गाड़ी है जो
पूना से दौंड के लिए 9:30 बजे सेंटिंग का काम इसका चल रहा था। यार्ड से प्लेटफॉर्म पे लगना था इसको। 9:40 से रवाना होती है। इसमें कोई यात्री नहीं था, चूँकि यार्ड से निकली तैयार होकर निकल रही थी। तो सेंटिंग के दौरान ही इसका एक डिब्बे के कुछ ट्रॉलीज जो है वो डिरेल्ड हुई, जिसकी वजह से उठाने का काम चल रहा है, लगभग पूर्णता की ओर है और यातायात पर किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ है। इसके कारणों का पता लगाने के लिए डीआरएम मैडम जो है उन्होंने एक समिति गठित करी है जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद में इसके कारणों का पता चलेगा। नहीं, देखिए इसमें पैसेंजर तो कोई नहीं था और ना कोई ये साइड की लाइन थी, इसमें कोई प्रभावित नहीं हुआ है। तो पुणे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि पटरी से पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे उतर गए, डीरेल हो गए, लेकिन गनीमत यह है कि कोई जनहानि इसमें पूरे मामले में नहीं हुई है। कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। और मुकुंद कदम मेरे सहयोगी फोन लाइन पर है। मुकुंद, अच्छी बात यह है कि एक बड़ा हादसा टला है, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात क्या है? डीरेल हुए जो बोगियां हैं उनको दोबारा से संचालित किया जा चुका है। हेलो जी मुकुंद, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है मैडम। मुकुंद, क्या और जानकारी है इस संबंध में आपके पास? ये दुर्घटना हुई उस समय तो कोई ट्रेन में था ही नहीं, क्योंकि ये बोगी से निकल के प्लेटफॉर्म पे आने वाली गाड़ी थी। जी मैडम, आवाज दूसरी जगह से दूसरी और ये हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जी चलिए ठीक है मुकुंद, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखेंगे तो डीरेल, कुछ डिब्बे हो गए, कुछ बोगियां डीरेल हो गई, लेकिन तभी से ही दोबारा से ट्रेन को संचालित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आनन फानन में मौके पर टीम पहुंची और एक बार फिर से संचालन ट्रेन का शुरू हो, ये कोशिश। और मुकुंद मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुंद, और क्या जानकारी इस संबंध में? क्या जो ट्रेन रद्द की गई थी दोबारा से संचालित कर दी गई है उनको? दीपिका, ये सुबह की 9:40 की घटना है कि जब पटरी से रेलवे नीचे उतर गई थी। अब ये ठीक हो गई है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद कुछ 10 कर्मचारियों ने ठीक करके ये अभी रेल पुणे से दौंड के लिए निकल चुकी है। दीपिका, ठीक है मुकुंद, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। चंद्रपुर के मुख्य मार्ग पर स्थित महाराष्ट्र बैंक के एटीएम में चोरी करने की कोशिश मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और वहीं दूसरे आरोपी को पुलिस तलाश रही है। तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि दूसरा आरोपी जो फरार है उसकी तलाश की जा रही है। तो बैंक के एटीएम से चोरी का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस ने एक अपराधी को, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस और उसके आधार पर दूसरे आरोपी की तलाश संभव है। फिलहाल एक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो गई है। बैंक के एटीएम में ये चोर चोरी किया करते थे और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, लेकिन इस बार धर दबोचे गए ये अपराधी और एक की गिरफ्तारी, दूसरा फरार है। फुटेज थी, वो फुटेज कलेक्ट किया। फुटेज कलेक्ट करके उसमें एक राजपूत और एक गिरजा नाम का लड़का ऐसा हमको पता चला। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद दीपक राजपूत को उठाया उसने और उसमें इंट्रोगेशन किया और उसने ये किया कि मैंने और गिरजा ने वो ये किया था, वो जो एटीएम खोलने का प्रयास किया था।